नाजरीन, अब हमारे साथ वो शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने ये एक अजीबोगरीब सा कारनामा सर अंजाम दिया है। सबसे पहले तारुफ करवाएंगे एक अजीम खतून का जिनका नाम मैविश उर्फ सुरैया है। सुरैया वो अपना नाम बताती हैं, लेकिन निकाह नामे पे उनके बकौल के उनके खाविंद ने उनका नाम मैविश लिखवा रखा था। साथ एक बहुत ही उनके जो शौहर मौजूद हैं जिनके साथ उन्होंने शादी की, उसके अलावा उनके साथी जिन्होंने कत्ल करने में अहम किरदार अदा किया, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए इन चारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। जानते हैं ये कहानी का आगाज़ कैसे हुआ, आखिर बाबर को कत्ल करने की नौबत कैसे आई और क्यों ये कत्ल किया गया। ये मुल्ज़िमा की ज़ुबानी ही कहानी का आगाज़ करते हैं। मैविश, क्या वजह थी कि जो कत्ल करना पड़ गया अपने शौहर को? कुछ नहीं, बस ना वो इधर आता था ना वो बच्चे मिलवाता था मेरे से। जब सुलह सफाई की बात करती थी तो वो टाल देता था, फिर अकेला ही आता था 6 महीने बस साल बाद 3-4 दिन रह के जाता था इधर। अच्छा, मतलब वो तुमसे सुलह सफाई नहीं करना चाहता था? नहीं। क्या कहता क्या था तुम्हें बाबर? कुछ नहीं, बस कहता था कि जब थोड़ा सा मेरा हाथ सेट हो जाएगा, सेटल हो जाऊंगा, फिर ले जाऊंगा। तो इसी तरह करते करते तकरीबन 7-7.5 साल हो गए हैं। ये लव मैरिज थी तुम्हारी जो शादी हुई थी बाबर के साथ? हाँ जी। कैसे हुआ था प्यार, कब हुआ था, कितने साल पुरानी बात है? 15 साल हो गए। 15 साल पहले कैसे हुआ प्यार? बस वो आता जाता था वहाँ पे घर में, तो जिधर काम करती थी तो उनके घर से चक्कर लगाता रहता था। कहाँ पे काम करती थी तुम उस वक्त? इधर ही वसंतपुरा में। वसंतपुरा में? हाँ। तो वो बाहर चक्कर लगाता था? हाँ जी। फिर? कुछ नहीं, फिर उनको कहा था तो उन्होंने करवा दी थी शादी। किन को कहा था? जिनके घर रहती थी मैं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी शादी? नहीं। तुम्हारी मर्जी के साथ हुई थी? हाँ जी। अच्छा, शादी कर ली। जी। फिर कैसे, कहाँ पे गए शादी करने के बाद? पिंडी। पिंडी चले गए? हाँ जी। क्या करने, रहने के लिए? उधर ही रहता था, काम भी वहीं करता था। फिर उसके बाद तुम्हारा कोई बच्चा हुआ इस दौरान? एक पहले हुआ था लाहौर में इधर। अच्छा। शादी के बाद तो बड़ी बेटी वहाँ पिंडी में हुई है। अच्छा। तो फिर हम लाहौर आ गए थे बड़ी बेटी के बाद ना छिले में। तो फिर वो छोटी बेटी यहीं हुई है लाहौर में। लाहौर में हुई। 3 बच्चे तुम्हारे कंप्लीट हो गए। शादी को कितने साल बीत गए हुए थे? पता नहीं, लेकिन 15 साल हो गए, 16 साल लग गए। अच्छा, 16 साल हो गए। फिर हुआ क्या 3 बच्चों के बाद? अलैदगी कैसे हुई? बस लड़ाई झगड़े रहता था। फिर दिन ब दिन उसका भाई यहाँ पे रहता था छोटा, उसकी वजह से काफी जो है ना हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा रहता था। उसका छोटा भाई? हाँ जी। क्या कहता था तुम्हें? कुछ नहीं, बस तंग करता था। क्या तंग करता था? बस छोड़े जो भी कहता था वो। नहीं नहीं, वो बताएं ना, क्योंकि इतना बड़ा मामला हुआ है, कुछ तो पता होना चाहिए। बताएं क्या कहता था वो आपका छोटा भाई? बदतमीजी करता था मेरे साथ। बदतमीजी? मैंने इसके भाई को बताया तो इसने कहा कि 24 घंटे मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती है। फिर ये अपने भाई को लेकर तो गाँव चला गया था, मार उनके सामान वगैरह बेच के मैं टांग तोड़ के गया था। अच्छा। तब इसके घर वालों ने किसी ने नहीं पूछा। टांग किसकी तोड़ी उसने? मुझे मारा था उसने। बाबर ने? हाँ जी। फिर? उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि मैंने नहीं रहना इसके साथ। अच्छा। फिर कहता था कि नहीं मेरे घर वाले बातें करेंगे। अच्छा। तो चलो वहाँ पे जाना है ना। किधर जाना है? बावलपुर। फिर चले गए? गई थी उसके साथ। फिर? 6-7 दफ़ा गई हूँ वहाँ पे। अच्छा। फिर हम 15 दिन रहते थे, 20 दिन, महीना, फिर वापस आ जाते थे। फिर? पहले मैंने सोचा था इसको मारने के लिए। अच्छा। लेकिन फिर मैंने नहीं, फिर मुझे पता चला है बाद में लेट जब उसकी डेथ हो गई। अच्छा, पहले तुमने ये सोचा कि मैं इसे मार दूं? हाँ जी। तो फिर नहीं मारा? नहीं, फिर मुझे लेट पता चला कि इसने मारा नदीम ने। किसने मार दिया? नदीम ने। नदीम ने मार दिया? हाँ जी। नदीम कौन है? मेरी दोस्त का भाई है। दोस्त लड़की का? अच्छा, क्यों मार दिया नदीम ने? क्यों मार दिया? नदीम का क्या मसला है उसके साथ? बस ये कहता था मैं तुझे पसंद करता हूँ तो वैसे शादी कर लो। तो ये अक्सर ऐसे ही कहता रहता था कि मैंने इसको मार दिया, मैंने ये किया वो किया। तो मुझे यकीन नहीं आता था ना। अच्छा, ये कत्ल में तुम इन्वॉल्व नहीं हो? बिल्कुल नहीं, पहले मैंने सोचा था लेकिन बाद में इन्होंने ही कत्ल कर दिया। हाँ जी। खुद ही? जी। मोहब्बत की दास्तान आपने सुनी, अब रुख करते हैं नदीम की जानिब और उससे जानते हैं कि उसने बाबर का कत्ल मैविश के कहने पर क्यों किया, और सुनते हैं मोहब्बत की नई दास्तान नदीम की जुबानी। इनका कोई रिलेशन ठीक नहीं था, तो तकरीबन 4 साल से इनका मेरा रिलेशन है, तो घर आना जाना था। तो तकरीबन 2 साल से
तकरीबन 1.5 साल ही हो गए, 1.5 पौने 2 साल। तो उनका मेरा रिलेशन चेंज हुआ है। तो रिलेशन मतलब? यानी कि रिलेशन को मैं चाहना शुरू हो गया था। अच्छा, मतलब प्यार करते हो? जी। अच्छा, तो उनके बाद ये वो कह रही हैं आप दोस्त की तरफ भाई हो? जी, दोस्त के भाई थे इनकी, मेरी सिस्टर की दोस्त है ये। अच्छा अच्छा, दोस्त है जी। आना जाना शुरू हुआ था, तो उसके बाद यानी कि रिलेशन हमारा चेंज हुआ था। तो उसके बाद उनको मैंने लाइक किया था, तो उस दरमियान ये हमला हो गए थे। अच्छा जी। वो मतलब हमला हो गई जी। ये? अच्छा। तो उनको मैंने बोला था कि इसको ख़त्म कर दें। उन्होंने बोला आपके घर बताएंगे। आपके? मेरे घर बता रहे थे। तो मैंने बोला क्या करूँ इसके लिए। उन्होंने बोला कि मैंने इसको ये भी बोला शादी कर लो। उन्होंने मैं शादी करूँगी लेकिन इससे पहले कि उसको हटाओगे। मैंने बोला इसके अलावा कोई रास्ता? इन्होंने बोला नहीं। तो जिसकी मजबूरी दरमियान के सारा प्लान उन्होंने मुझे बताया था कि तो उसको ऐसे बुलाओ जिस तरीके से भी, तो मुझे तो उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो उनके तरीके से मैंने बुलाया। तो इस मामले में ये उसको मैंने समझाने की कोशिश, जब वो इधर आ गया था उसको फिर मैंने, उसने भी ट्रेनिंग की हुई थी, मैंने भी की थी। मैंने उसको कहा किया या मैं इसमें मुसीबत में फंसा हूँ। तो ऐसे रिलेशन मेरा हो गया था। तो उसको बुलाया इस तरीके से था कि तवीज़ के लिए तुम्हारी बीवी इधर से, यानी कि तवीज़ वगैरह करवा के तेरी बीवी इधर। आपने बुलवाया? जी। अच्छा। तो उसको मैंने बताने की कोशिश की, तो लेकिन वो मुझे भी धमकियाँ दे रहा था, इसके बारे में धमकियाँ दे रहा था, तुम दोनों का डबल में मार दूँगा, बला बला जो भी। मैं बोल रहा था कि यार मैं तुझे गाइड कर रहा हूँ, बताए बगैर भी ये काम हो सकता था कि, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ मुझे कोई रास्ता बता दे, मैं दलदल से कैसे निकलूँ। लेकिन वो मुझे नहीं बताया, यानी कि मेरे हाथों पाई कर ली। तो जब उसकी मेरी हाथों पाई हुई है, ये लड़का मेरे साथ मौजूद था लेकिन बाहर ट्राली वाला आ गया। तो ये ट्राली वाले के पास चला गया कि अंदर कोई ना आ जाए। तो जब इतने दिन में वो आया तो उसको यानी कि डेथ हो गई थी उसकी। कैसे? यानी कि उसके गले में रस्सी डाल दी थी। आपने? जी। और साथ कौन था? साथ कोई नहीं था। अकेले डाली? जी। तो उसका, इसको कुछ नहीं पता? सुरैया को, महविश को पता है? पता है जी। वो तो कह रही मुझे पता ही नहीं, मैंने पहले प्लान बनाया था, इन्होंने खुद ही मार दिए, कत्ल कर दिया। अच्छा, मतलब वाकई आप तो ये बात मान रहे हो, बड़ी हौसले की बात है कि आपसे गलती हुई और वो सारा कि मैं इस दलदल से कैसे निकलूँ उसका रास्ता होता है। उसका रास्ता ये नहीं था कि औरत के पास एक कानूनी तौर पे हक होता है खुला लेने का, अगर वो बंदा ना भी दे तो 3 माह तक अदालत दे देती है। जी जी, आपकी बात ठीक है। हाँ। लेकिन इन्होंने उनको ये बोला था कि बच्ची आप लाहौर ले आओ। लेकिन काफ़ी को बहुत बार आया, जब ये सुलह की बात होती रही तो उन्होंने यही बोला बच्चों को लाहौर ले आओ। तो मैं, अगर आप जैसे मर्जी रहो, इनको कारोबार भी करने के लिए ऑफ़र दी गई है। लेकिन वो बोलता था गांव में आओ। गांव में उनका भाई जो सा जो बात आपको ये बता नहीं पा रहे, एक औरत ज़ात है वो ये कह रहा था यानी कि जैसे कि तुम मेरे भाई के साथ रिलेशन है, वो रिलेशन तुम मेरे साथ रखो। उनके तो निकाह में है। वो बोल रहा था वो रिलेशन मेरे साथ रखो। एक बार उसने बदतमीजी की, 2 बार की, इन्होंने अपने भाई को बताया। तो लेकिन वो उल्टा उसको पूछने की बजाय इसको टॉर्चर किया उन्होंने। आपने भी जाली निकाहनामा बनवाया भाई इसके साथ? नहीं सर, सुरैया मैंने के साथ? कोर्ट में किया जो भी किया। आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया ये मेरी बीवी है। जी सर, मैंने कोर्ट में किया, बोल रहा हूँ आपको मैं। वो कैसे कर लिया? निकाह के ऊपर निकाह तो नहीं हो सकता। सर वो वकील ने मुझे बोला था कि इसको कुंवारी बता देना। कुंवारी बता दें? जी। तो बाद में मैंने डिवोर्स पेपर भी देखा था, इनके पास डिवोर्स पेपर था इनके पास। था? तो वो तो कह रहे मेरी तलाक ही नहीं हुई। तलाकनामा आया हुआ था। तलाकनामा मेरे निकाहनामे में जो सा निकाह हुआ उसमें पेपर लगा हुआ है। वो किसने दी तलाक? बाबर की है। तो बाबर को एंड पे फिर मारना क्यों पड़ा अगर तलाक हो गई थी? उन्होंने पहले भी एक बार तलाकनामा भेजा था, उन्होंने यानी कि रद्द कर दिया था। हाँ, तो वो तो रद्द कर सकता है लेकिन कोर्ट ऑर्डर दे देती है कुछ अरसे बाद, तलाक हो जाती है। फिर मारना ज़रूरी बन गया था। मतलब आपको क्या फीलिंग आ रही थी जब आप उसे कत्ल कर रहे थे? शराब पिलाई पहले? शराब मैंने भी पी थी, उसने भी पी, इकट्ठे बैठ के पी? जी। फिर उससे बताया आपने कि मेरा उसके साथ रिलेशन है कि मुझे रास्ता बता कि क्या इसका कर सकता हूँ। उसने रास्ता बताने के बजाय कि यानी कि गालियाँ और धमकी वगैरह देना शुरू हो गया। तो इसको भी मारने के लिए और मुझे भी और फैसल को भी। तो उसको मैं समझा रहा हूँ या मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें इस मकसद से इधर बुलाया गया है। तो बात शेयर करने का मतलब ये है कि मुझे कोई रास्ता बता दे कि मैं दलदल में फंसा हूँ, कि मैं फंसा हूँ तो तुझे मारने के लिए, यानी कि मैं मजबूरी बन गई हुई है तो तुझे मार नहीं रहा, मुझे बता मैं क्या करूँ। उतनी देर में वो बोलता है तो हाथों पाई में जो वो तो बर्दाश्त नहीं होता। वैसे तो मतलब आप उसकी बीवी को हमला कर दें वो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं, उससे आप रिलेशन रखें ये भी कोई मसला नहीं। लेकिन वो अगर गाली निकाले तो ये तो बड़ी गलत बात है, ये नाइंसाफी है। आपने ठीक किया। कत्ल कैसे किया उससे? सर रस्सी के साथ। रस्सी कैसे, कहाँ से ली रस्सी? रस्सी ये पास पड़ी हुई थी। बड़ी हुई थी? जी। अच्छा,
फिर निकाली, जी फिर क्या किया? तो उसने मुझे पकड़ा, उधर रस्सी उसके गले में आ गई थी, अच्छा, तो उस दिन उसका ये मामला हुआ है, क्या मामला हुआ? जो उसकी डेथ हुई है। जब उसको रस्सी बांधी, गले में डाली, जी। तो तड़प रहा था? नहीं इतना नहीं, वो यानी कि जब रस्सी डाली था उस टाइम रुक गया था वो, उसी टाइम रुक गया कुछ था? भी नहीं कर रहा था वो। पहले भी कत्ल किए हैं लोगों को? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया, कभी नहीं किया? जिंदगी में कभी नहीं। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि कत्ल करना पड़ गया? किसी का शोहर उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात भी रखे, उसे हमला भी कर दिया, उसके शोहर को भी कत्ल कर दिया, कहते हो ये मेरी बीवी भी है। बड़ा एक कारनामा सर अंजाम दिया है। अब क्या करोगे? मतलब अब जेल में से छूट के आके इसके साथ जिंदगी गुजारोगे? ये तो मुद्दाइयों पे है, जो यानी कि जो सज़ा उनकी, जो उनकी इनका गया हुआ लड़का घर का, तो क्या फैसला होता है ये बात की है। कोई बात हुई माफी मुफी की? ये भी माफ तो कर देना चाहिए, कोई इतना बड़ा काम थोड़ी किया, कत्ल ही किया, और वो भी तो तंग करता था, हैं? छोड़ देना चाहिए, माफी हो जानी चाहिए तुम्हें। जो उन पे डिपेंड होते हैं। सजा क्या तजवीज़ करते हो अपने लिए? जो कानून पे है, कानून पे? वैसे अपने लिए तुम नहीं करते कोई, मतलब शर्मिंदगी उसके बाद शर्मिंदगी तो है सर के, कोई एहसास, कोई सर। नदामत, कोई परेशानी? सर है तो मैं फरार तो नहीं हुआ, खुद आया हूँ आगे। अच्छा, थाने खुद पेश हो गए जी, कत्ल हाँ। करने के फौरी बाद? नहीं, जब ये आगे थे मैं खुद आया हूँ आगे। तो ये इन्वॉल्व है पूरी, मतलब इसके साथ मिल के तुमने ये कत्ल किए, इसके प्लानिंग करके सुरैया के साथ? जी। अच्छा दिलावर, क्या क्यों किया ये कत्ल? क्या तुम्हें क्या मतलब, उसका तो चलो मसला था, हाँ। उसका ताल्लुक था, दोस्ती थी, सही। और बच्चे की माँ बनने वाली थी आपके दोस्त के, सही। आपका क्या मसला था? मेरा इसका भाई जोन सा है ना, मेरा उस्ताद था। किसका भाई? इसका जोन सा बड़ा भाई है ना, नदीम मेरा- का? हाँ, और मेरा किस चीज में उस्ताद था? वेल्डिंग के काम। अच्छा, वेल्डिंग में। वो इस भाई ने कहा यार मेरे मेहमान है ना, तो हमने शराब पीनी है। अच्छा, आप भी शराब पीते? नहीं, मैं नहीं पीता था। अच्छा, मैंने कहा यार पी लो आप, हाँ। मैं तो करता नहीं ये शौक। हम्म, तो इसने पी है, तो फिर उधर चले गए, हम्म, तो उधर ये बहस करने लग गए हैं आपस में। हम्म। फिर बाहर ट्राली वाला आया, मैं उधर बाहर गया हूँ, फिर मैं जब वापस आया हूँ तो लेटा हुआ था। कौन लेटा हुआ था? जोन सा बाबर जो इसका मेहमान आया था, हाँ, सो रहा था। अब ये नहीं पता सो रहा था क्या हुआ था। लेटा लेकिन क्या उसके हुआ? गली में रस्सी पड़ी हुई थी। तो आपने कुछ नहीं कहा इससे? क्या मैंने कहा, लेकिन ये कह रहा था छोड़ो यार बैठो पीछे चले। फिर क्या किया तुमने? हम निकल आए फिर उधर। किधर से निकला है? ये भाई बाहर आया ना, हाँ, इसने कहा यार चलो घर चले। हाँ। फिर उधर से हम घर आ गए। फिर आके क्या किया? फिर मैं काम पे चला गया। तो अब तो बेटा तुम्हें सजा मिलेगी, वो तो है, वो कानून है सर, कानून तो देनी है। हाँ, तो लेकिन फिर मैं मुलव्वस हूँ बीच में। हाँ, तैयार हो आप सजा के लिए? क्या होनी चाहिए सजा तुम्हारी? सजा अब वो जो करेंगे उनके आती है। अच्छा, ये दिलावर है, छोटी सी उम्र में बहादुर आदमी, कत्ल किया उस्ताद के भाई के साथ मिलके, बड़ा अहम किरदार निभाया। फैसल मरकजी किरदार है इस कत्ल के केस का। अच्छा, क्या हुआ फैसल? क्या रिलेशन है तुम्हारा सुरैया के साथ? मेरा रिलेशन ही कि हमारे फैमिली रिलेशन है। अच्छा। 8-10 साल से। अच्छा। इनके बहन भाई हो, सब माँ बाप का हमारे घर आना जाना, हमारा इनके घर आना जाना है। बस, तो क्यों पकड़ लिया तुम्हें किसी ने, पुलिस ने? वो तो इनकी वजह से पकड़ा है ना, क्या इन्होंने क्या किया? कत्ल किया इन्होंने। क्यों किया? उन्होंने जिसने किया उसको पता हो सर। हाँ, नहीं, रिलेशन है इतने सालों से, हाँ जी। सौदा सलफ भी लाते हो, सुरैया को पिक एंड ड्रॉप भी देते हो, हाँ जी। ये नहीं पता कि उसके इख्तलाफात क्या चल रहे थे? वो तो चाह रहे थे ना, क्या लेकिन चल रहे थे? लड़ाई झगड़े के इनके सुलह भी हो जाती थी, लड़ते भी थे, सुलह भी कर लेते थे। सुलह कर लेते थे? हाँ, जो उसमें मेरा तो कोई नहीं था ना ताल्लुक, वो हाँ। उनके बहन भाई को का ताल्लुक था, उसमें मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। बहन भाई कौन थे? सुरैया के कौन? सारे भाई बहन के घर ही सुलह होती थी इनकी। अच्छा। उनके बाप के घर। तो तुम सुरैया के क्या लगते हो? भाई वो भाई बोला, हो? हाँ जी। मुंह बोले भाई हाँ हो। जी। तो तुमने किरदार नहीं अदा किया कभी? नहीं जी, अब ये तीनों बंदे खड़े हैं, पूछ ले जी। सुलह कराने में भी किरदार था? नहीं जी, वो उनके घर का मैटर है, उसमें मेरा क्या ताल्लुक। तुम्हारा सिर्फ ये किरदार है कि तुम्हारा रिलेशन है उसके साथ? बस बस। जाना जाना था घर बस। तो